आज जैसे ही तेल के दाम बढ़े, राहुल गांधी फिर से शुरू हो। उन्होंने कहा कि महंगाई माना मोदी का फिर से हमला हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़े हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कर रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था। अरे भाई, इसमें नया क्या है? युद्ध चल रहा है तो कोई भविष्यवाणी कर रहे थे? ज्योतिषाचार्य हैं कि देख ली थी कुंडली और बता दिया था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पता था पहले से कि युद्ध होने वाला है। दूसरे देशों में कीमतें पहले से बढ़ रही हैं, भारत में भी उसी हिसाब से अब देखिए कि लगातार असर दिखाई दे रहा। आप कह रहे हैं कि तूफान आ रहा है, तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो आम लोग नहीं समझ पा रहे? राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि आप भी समझ रहे हैं? सिर्फ राहुल गांधी ही समझ रहे हैं। सबको मालूम है भैया कि महंगाई बढ़ेगी। दुनिया में 3 फ्रंट पर चल रहे युद्ध का असर पड़ना तय है। उसमें भी ईरान युद्ध की वजह से तेल का संकट हर देश में आया है। खुद अमेरिका जैसा देश जो इस युद्ध को लड़ रहा है, इस संकट से बच नहीं पाया है, जो दावा करता है कि उसके यहां तेल का सबसे बड़ा भंडार है। आज जैसे ही तेल के दाम बढ़े, राहुल गांधी फिर से शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि महंगाई माना मोदी का फिर से हमला हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़े हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कर रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया। राहुल ने दावा किया कि तेल के दाम में यह बढ़ोतरी होती ही जाएगी, यानी कि आने वाले दिनों में तेल की कीमत बढ़ेगी। ये राहुल गांधी भविष्यवाणी कर रहे हैं। फिर से राहुल गांधी जो कह रहे हैं, सब कुछ देखकर अनजान बने बैठे हैं, ऐसा भी लग रहा है उन्हें देखकर। ऐसा आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी सब जान रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को अगर पहले पता था कि महंगाई बढ़ने वाली, तो अब नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है? तो फिर काहे भड़काने और देश की जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही? विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे को उठाना। राहुल भी यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे न सिर्फ जनता बल्कि उनकी पार्टी का भी फायदा हो जाएगा। दूसरे मोदी विरोधी नेता भी यही इंतजार कर रहे थे कि ऐसे एक मौका मिल जाए। अब मोदी इस विरोध को कैसे मैनेज करते हैं? शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने देख लीजिए क्या कह दिया। वो तो अगले 24 घंटे में तेल के दाम फिर से बढ़ने का अनुमान लगा रहे, भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी? कह रही हैं कि मुंबई में पेट्रोल की कीमत शगुन वाले 111 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और सही बात है, 111 से शगुन का आंकड़ा होता है और ये जो भी कीमत है वो शगुन के आंकड़े की तरह ही है। फिर अगले 24 घंटे में तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना है, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है। इसके बाद मेट्रो शहरों में डीजल भी 100 के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने तेल के दाम बढ़ने पर सरकार को घेरा, तो बीजेपी भी तेल के आंकड़े लेकर मैदान में कूद गई। बीजेपी कह रही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर राजनीतिक बेईमानी की हद हो गई। बीजेपी का तर्क है पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो पूरे भारत में एक जैसी लगती है और एक जैसी ही है। मतलब जितनी एक्साइज ड्यूटी यूपी पर है उतनी कर्नाटक पर है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम दोनों राज्यों में अलग अलग है। और इसका सबसे बड़ा कारण है वेट। तेल की खरीद पर कितना वेट लगाना है ये राज्य सरकार तय करती है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए हर राज्य में तेल के दाम अलग अलग होते हैं। इसीलिए बीजेपी ने पेट्रोल के दाम को लेकर अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्यों की तुलना कांग्रेस शासित राज्यों से कर दी। आप देखिए कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वहां पेट्रोल के दाम 102 रुपए 12 पैसे, तो कांग्रेस शासित तेलंगाना में इसी पेट्रोल की कीमत 1 रुपए 18 पैसे 118 रुपए 30 पैसे है। यानी कि तेलंगाना के लोगों को 16 रुपए ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। अब आप पूछेंगे नहीं कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, देश की राजधानी है, वहां पर आपसे सस्ता तेल क्यों मिल रहा है? क्यों 16 रुपए का फर्क है भाई? बताएंगे? नहीं बताएंगे। और इसी तरह बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 64 पैसे है। केरला में नई कांग्रेस की सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद ही ये सब चल रहा है, लेकिन वहां पर जो कीमत है वो आपको बता देता हूं, 114 रुपए 90 पैसे है। मतलब केरला में यूपी के मुकाबले पेट्रोल करीब 14 रुपए महंगा है। बीजेपी के शासन वाले उत्तराखंड को भी देख लीजिए, यहां पेट्रोल के दाम 101 रुपए 35 पैसे है, तो कांग्रेस शासित कर्नाटक में पेट्रोल के दाम 110 रुपए 30 पैसे, यानी कि उत्तराखंड के मुकाबले करीब 9 रुपए महंगा है। कमाल की बात है ना भाई। अगर ये तमाम नेता विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं, तो दिखाना भी पड़ेगा ना इन पार्टियों को
कि हमने सस्ता करके रखा हुआ है और आप महंगाई मैन है, आप महंगा कर देते हैं भाई हर चीज को। लेकिन खुद नहीं करेंगे, खुद तो देखेंगे कि राज्य का घाटा बढ़ जाएगा, पैसा कहां से आएगा, सरकारी खर्च कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा। ऐसे ही भाई केंद्र सरकार को देश चलाना होता है और संकट की घड़ी है। ऐसा नहीं है कि संकट की घड़ी नहीं है, संकट की घड़ी है दुनिया भर में। इसमें सरकार चाह रही है कि कम से कम इतना बचा कर रखा जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि आने वाले दिनों में गड्ढे में न जाए। अब आइए इसी तरह गुजरात और तमिलनाडु का भी आंकड़ा देख लेते हैं। गुजरात में पेट्रोल की जो कीमत है वो 101 रुपए 81 पैसे है, तो कांग्रेस के सपोर्ट से तमिलनाडु में बनी टीवीके की जो सरकार है वहां पर पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 80 पैसे है। इसके बाद भी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने लूट मचा रखी है। सुनिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे पीएम मोदी को तेल के दाम बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक बार सुनिए कि जो पेट्रोल डीजल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं उसके जिम्मेदार मोदी जी है। मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। ऐसी ही स्थिति पहले यूपीए जमाने में थी कि क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बड़े थे, फिर भी यूपीए गवर्नमेंट लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडाइज करके उसको इतना कम कर दिए थे कि शायद वो काम तो मोदी कर नहीं सकते। और मोदी जी तो इसमें से इतना पैसा लूटा है कि यानी उनकी सरकार कि 8 दिन में 10 दिन में अगर आप 8 रुपए बढ़ाते हो, कभी 90 पैसे, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपये, क्या मतलब है? क्या एक ही दिन में सब सिचुएशन बदल जाता है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे देश में लूट मची हुई है, केंद्र सरकार ने लूट मचा कर रखी है। लेकिन बीजेपी आंकड़ा लेकर आ गई। बीजेपी ने कहा कि भाई अपने अपने स्टेट का भी तो बताइए ना, आंकड़ा क्या चल रहा है, वहां पर कितना महंगा कितना सस्ता चल रहा है, वहां से क्यों नहीं कम कर रहे हैं? वहां तो कम कर सकते हैं ना, वो तो आपके हाथ में है। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार लूट मचा रही है, तेल कंपनियां लूट मचा रही हैं, देश में ऊर्जा संकट है, तो देखिए कि सीटीआई ने भी वेट घटाने की अपील राज्यों से की है। सीटीआई ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और सिफारिश की है कि राज्यों को 5% वेट घटाना चाहिए। पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस अलग अलग पैर पटक रही है, तो आम आदमी पार्टी अलग ही छाती पीट रही है। आज केजरीवाल ने आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार रूस और ईरान से तेल ही नहीं खरीद रही है और दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदकर उसका वो जनता पर डाल रही है। कोई सेंस है इसमें? सेंस लगता है आपको कि मोदी जी को कहीं से सस्ता मिल रहा होगा, वहां से नहीं खरीदेंगे और उस देश से तेल लेकर आएंगे और देश में बेचेंगे उसको रिफाइन करा के, ताकि सोचेंगे कि जनता जिस जनता ने चुना है उस जनता की जेब पर बोझ डाल दें। केजरीवाल के इन आरोपों पर बीजेपी ने पूरा लेखा जोखा सामने रख दिया और बीजेपी ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी की बोलती बंद हो गई। मतलब जो केजरीवाल बता रहे थे कि रूस से सरकार तेल ही नहीं खरीद रही है, बीजेपी ने उन दावों को एकदम खारिज कर दिया, एक्सपोज कर दिया। आप देखिए कि भारत इन दिनों 30 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है और इस लिस्ट में रूस नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर है, जिस रूस के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि रूस से तेल ही नहीं खरीद रहे। अरे थोड़ा सा तो देख लीजिए, आपको लोग पढ़ा लिखा हुआ मुख्यमंत्री लेकर आए थे दिल्ली में और लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं भाई, उसके बावजूद आप ऐसी बात करेंगे तो जनता का विश्वास खोएंगे नहीं।